अगर आप भी वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, वर्डप्रेस सीख के वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस का एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल देने वाला हूं, जो कि बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। आप इसको मान सकते हैं कि एक वर्डप्रेस का क्रैश कोर्स होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे कि आप वर्डप्रेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे वर्डप्रेस में वेबसाइट्स बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इस ट्यूटोरियल के अंदर कवर करने वाले हैं। मेरा नाम है दर्श। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार वर्डप्रेस होता क्या है। वर्डप्रेस ना एक फ्री ओपन सोर्स सीएमएस है। सीएमएस यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट्स बनाने के लिए, वेबसाइट्स को मैनेज करने के लिए, ब्लॉग्स बनाने के लिए, दैट टू विदाउट कोडिंग। यहाँ पर आपको कोडिंग की कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, आप बिना कोड के इजीली वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस का यूज़ करके। अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊँ तो मोर देन 40% वेबसाइट्स इंटरनेट पे जो अवेलेबल है वो सारी वर्डप्रेस पे बनी हुई है, जो कि बिना कोडिंग के है। अब बात करते हैं कि वर्डप्रेस किस किस टाइप्स की वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस के अंदर आप सर्विस बिजनेस की वेबसाइट्स बना सकते हैं, जो कि कुछ सर्विस ऑफर करती है। पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं ताकि आप अपने क्लाइंट्स को दिखा पाए एंड क्लाइंट्स क्लोज कर पाए। ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना सकते हैं ताकि अगर आपको कुछ भी प्रोडक्ट सेल करना हो ऑनलाइन तो उसे आप सेल कर पाए। ब्लॉग बना सकते हैं एंड और भी डिफरेंट टाइप्स के आप वेबसाइट्स वर्डप्रेस के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस की वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो उसे इंटरनेट पर लाइव करने के लिए हमको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक है डोमेन एंड एक है होस्टिंग, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम और आप कह सकते हैं वेबसाइट का एड्रेस होता है, जो कि बिल्कुल यूनिक होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गूगल का है तो google.com हो गया, इंस्टाग्राम का है instagram.com हो गया, मेरी खुद की वेबसाइट है दर्जन.com, तो वो डोमेन नेम हो गया। अब डोमेन नेम हमेशा यूनिक होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो google.com से आपको सिर्फ एक ही वेबसाइट दिखेगी। ऐसा नहीं होने वाला है कि google.com से मल्टीपल वेबसाइट हो रही है। आप इसको डोमेन नेम को इस तरीके से समझ सकते हैं कि डोमेन नेम आपके घर का एड्रेस है। अगर आपके घर का एड्रेस है तो वो बिल्कुल यूनिक होने वाला है। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आपके घर का जो एड्रेस है वही बहुत सारे घरों का एड्रेस होने वाला है। आपका घर का एड्रेस जैसे बिल्कुल यूनिक होता है, वैसे ही आपकी वेबसाइट का एड्रेस जो कि डोमेन नेम होता है वो भी बिल्कुल यूनिक होता है, बिल्कुल अलग होता है। एंड दूसरी चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड रहती है वो है एक वेब होस्टिंग। अब वेब होस्टिंग क्या होती है? वेब होस्टिंग एक रेंटेड स्पेस रहती है इंटरनेट पे, जहाँ पर आपकी वेबसाइट की सारी फाइल सेव होती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिख भी रखा है। वेबसाइट की फाइल्स यानी कि क्या क्या हो गया, आपकी इमेजेस हो गई, आपकी वीडियोस हो गई, आपका टेक्स्ट हो गया, आपके कलर्स वगैरह हो गए। वेबसाइट में जो जो चीज़ें बनाने में फाइल्स बनती है वो सारी फाइल्स इंटरनेट पे एक जगह स्टोर्ड रहती है। उस जगह को हम बोलते हैं वेब होस्टिंग। प्रोसेस क्या रहती है कि कोई भी यूज़र जब ब्राउज़र में आता है, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र है, टॉप पे यहाँ पर आपका डोमेन नेम सर्च करेगा। तो जैसे ही वो डोमेन नेम सर्च करने के बाद एंटर क्लिक करता है तो आपकी वेब होस्टिंग, आपकी जो वेबसाइट की फाइल्स है वो इस ब्राउज़र पे भेजती है एंड ब्राउज़र पे आपको वेबसाइट सारी दिखती है। इस तरीके से डोमेन एंड होस्टिंग काम करते हैं। अब ये दोनों चीज़ बिल्कुल मैंडेटरी है आपके लिए, तो ये दोनों चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव करने के लिए या फिर बनाने के लिए। तो अभी हम डोमेन और होस्टिंग लेने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा आप होस्टिंग कैसे ले सकते हैं, होस्टिंग के साथ साथ आपको फ्री में डोमेन कैसे मिलेगा। अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग ऑलरेडी है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं एंड वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं वीडियो। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप ये वीडियो को यहीं से फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, बेस्ट होस्टिंग होस्टिंगर नाम से। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप होस्टिंगर की वेबसाइट पर जाएंगे। तो होस्टिंगर एक वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि हमको रेंटेड स्पेस प्रोवाइड करती है, जहाँ पर हमारी वेबसाइट की फाइल सेव होती है, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पर आने के बाद आपको सर्विसेज में जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, एक सेपरेट प्लान बना हुआ है। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट नाउ का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड आपके सामने यहाँ पर मल्टीपल प्लान्स आ जाएंगे। मल्टीपल प्लान्स में से कौन सा प्लान सिलेक्ट करना है, आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप प्रीमियम प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रीमियम प्लान के अंदर क्या होता है, आप 25 वेबसाइट्स तक होस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप मल्टीपल वेबसाइट्स भी बनाना चाहते हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको 20 GB की स्टोरेज मिलती है, जो कि मोर देन इनफ रहती है। आपको एक डोमेन नेम फ्री में मिलता है 1 साल के लिए। डोमेन नेम जैसे कि मैंने बताया आपका यूनिक एड्रेस होता है, तो वो भी आप फ्री में यहाँ पर ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस प्लान के अंदर मिलती है। आपको साथ ही साथ 2 मेल बॉक्स भी मिलते हैं पर वेबसाइट, यानी कि अगर आप 25 वेबसाइट बनाते हैं तो 25 के साथ आपको 50 मेल बॉक्स मिल जाते हैं। एक वेबसाइट के ऊपर 2 मेल बॉक्स। अब मेल बॉक्स यानी कि आप बिजनेस ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेरी वेबसाइट है दर्जन.com, तो मेरी बिजनेस ईमेल जो है वो है contact@darjan.com। इस तरीके से आप प्रोफेशनल ईमेल भी बना सकते हैं इसी प्लान के अंदर। अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं वर्डप्रेस का यूज़ करके तो आप बिजनेस प्लान भी चूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें आपकी वेबसाइट की स्पीड काफ़ी अच्छी रहती है। यहाँ
पर आपको CDN मिल जाता है साथ में। CDN होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को इंप्रूव करता है। सो आप इन दोनों में से कोई सा भी प्लान चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सूट करता है। मैं रिकमेंड नहीं करता आप सिंगल प्लान चूज़ करें, क्योंकि सिंगल प्लान में आपको एक ही वेबसाइट आप बना सकते हैं, साथ ही साथ आपको डोमेन नेम भी फ्री में नहीं मिलता है। सो रिकमेंडेड है अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रीमियम प्लान चूज़ कर लेना। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या फिर आपकी ऑलरेडी कहीं इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग वगैरह है एंड उसके लिए आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आपको ये वाला प्लान चूज़ करना है। अभी के लिए मैं यहाँ पे चूज़ प्लान पे क्लिक करूँगा। अब चूज़ प्लान पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप कितने टाइम के लिए अपनी होस्टिंग खरीदना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। आप 1 महीने के लिए खरीद सकते हैं, आप 12 मंथ्स के लिए खरीद सकते हैं, आप 24 मंथ्स यानी कि 2 साल के लिए खरीद सकते हैं, आप 48 मंथ्स यानी कि 4 साल के लिए भी खरीद सकते हैं डायरेक्टली। अब मैं रेकमेंड करता हूँ सबको आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए खरीदें, क्योंकि जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप होस्टिंग खरीदते हैं उतना अच्छा आपको डिस्काउंट मिलता है। मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूँ। सो अगर जैसे आप 1 साल के लिए खरीदते हैं यानी कि 12 मंथ्स के लिए, तो आपको प्राइसिंग पड़ती है 219 पर मंथ, यानी कि 219 रुपये पर मंथ आपको प्राइसिंग पड़ने वाली है। वहीं अगर आप 12 मंथ्स की जगह डायरेक्टली 2 साल के लिए खरीद लेंगे तो वही प्राइस हो जाएगा 179 पर मंथ, यानी कि 219 की जगह आपको 179 पर मंथ देना पड़ेगा, यानी कि आपको एक डिस्काउंट मिल गया। वहीं अगर आप 24 मंथ्स की जगह 48 मंथ्स का प्लान सिलेक्ट कर लेंगे तो ये प्राइस हो जाएगा 149 पर मंथ, यानी कि ये 24 मंथ्स के कंपेरिजन में और कम हो गया। आपको अगर 1 साल के लिए खरीदना है तो आपको 219 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा। अगर आप 2 साल के लिए खरीदेंगे तो आपको 179 पर मंथ देना पड़ेगा। एंड अगर आप डायरेक्टली 4 साल के लिए खरीद लेते हो तो आपको 149 पर मंथ देना पड़ेगा। जो कि मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि जब भी आप होस्टिंग खरीदें तो थोड़ा सा अपने अमाउंट को स्ट्रेच करें एंड लंबे टाइम के लिए ही होस्टिंग लें। उसके बाद अगर आप 48 मंथ्स का प्लान सिलेक्ट करते हैं तो आपको फ्री डोमेन मिलेगा। फ्री डोमेन आपको तीनों प्लान्स के साथ मिलने वाला है, अगर आप 1 साल के लिए खरीदे, 2 साल के लिए खरीदे या 4 साल के लिए खरीदे। लेकिन अगर आप 48 मंथ्स का प्लान सिलेक्ट करते हैं तो आपको 3 महीने की एडिशनल फ्री होस्टिंग भी मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। उसके बाद आपको हैव अ कूपन कोड का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कूपन कोड एंटर करना है दर्श, DAR से दर्श। ये लिखने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप नोटिस करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको ईमेल डालना है एंड पासवर्ड डालना है। आप चाहे गूगल की मदद से भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं ये फटाफट कर लेता हूँ। सो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आने वाली है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपना नाम एंटर करना है, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपकी कंट्री, देन उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर एंटर करना है। फ़ोन नंबर के बाद आपको एड्रेस एंटर करना है, फिर सिटी एंटर करना है जिसमें आप रहते हैं, आपको स्टेट डालना है एंड जिप कोड डालना है। जिप कोड होता है आपका एरिया का पिन कोड। अगर आप कंपनी के लिए खरीद रहे हो तो आपको ऐड कंपनी डिटेल्स पे क्लिक करना है, कंपनी का नाम डालना है एंड GST नंबर डालना है ताकि आप बाद में GST क्लेम कर सके। मैं अभी इसे अनटिक करूँगा। देन इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर UPI सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं सबको रेकमेंड करता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट साइड में आपकी फाइनल प्राइसिंग दिख जाएगी, टैक्सेस वगैरह सब लगा के। अगर कूपन कोड यहाँ से हट जाता है तो आपको हैव अ कूपन कोड पे क्लिक करके फिर से कूपन कोड एंटर कर देना है। फिर उसके बाद आपको सबमिट पेमेंट पे क्लिक करना है। सबमिट पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है एंड UPI ID एंटर करनी है। सो ये मैं एंटर कर लेता हूँ। सो जैसे ही आप अपनी डिटेल्स एंटर कर देंगे, डिटेल्स एंटर करने के बाद ये बटन में कलर आ जाएगा, ये पर्पल कलर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टुडे यू विल बी चार्ज में यहाँ पर जो अमाउंट लिखा है हमको ये वाला अमाउंट चार्ज होने वाला है। यहाँ पर एक ऑटो पे का मैंडेट है, जिसकी वजह से आप जो भी ऐप यूज़ करने वाले हैं अपना पेमेंट करने के लिए, चाहे वो गूगल पे हो, पेटीएम हो, फ़ोन पे हो, कोई भी ऐप हो, उसमें आपको 15,000 का अमाउंट दिखाने वाला है। लेकिन आपका जो एक्चुअल पेमेंट डिडक्ट होगा वो यहाँ पर टॉप पे दिख जाएगा या फिर यहाँ पर। सो उसका कोई भी इशू नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि आपके 15,000 अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। सो इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको नया टैब ओपन करना है। नया टैब ओपन करने के बाद आपको hostinga.in लिखना है। उसके बाद आपको जाना है माई अकाउंट पे, या माई अकाउंट का आपको बटन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद हो सकता है आपकी स्क्रीन पूरी ब्लैंक रहे क्योंकि आपके पास कुछ भी वेबसाइट्स वगैरह नहीं होगी। तो उसके बाद आपको जो फ्री में डोमेन मिला है वो आपको कैसे क्लेम करना है, तो उसके लिए आपको डोमेन्स में जाना है। डोमेन्स में जाने के बाद आपको ये जो अभी टॉप पे बार दिख रहा है इस तरीके का एक बार दिखने वाला है। एंड यहाँ पर आपको गेट नाउ की जगह क्लेम डोमेन दिखने वाला है या क्लेम फ्री डोमेन दिखने वाला है। आपको उस पर क्लिक करना है, अपना डोमेन सिलेक्ट करना है एंड उसको बाय कर लेना है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखनी है तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि डोमेन कैसे लेना है। सो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं इस ट्यूटोरियल के बाद। सो यहाँ तक प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपने अपना डोमेन ले लिया है, आपने अपनी होस्टिंग ले ली है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी होस्टिंग पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। सो उसके लिए आपको क्या करना है,
आपको जाना है वेबसाइट्स में। वेबसाइट्स में आने के बाद आपको ऐड वेबसाइट का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपको वर्डप्रेस दिखेगा फर्स्ट पे, आपको इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, या फिर कुछ सर्वे वगैरह भी आ सकता है, तो यहाँ पर नीचे स्किप का बटन दिया रहेगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ये स्क्रीन आने के बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है जो आप वर्डप्रेस के लिए डालेंगे। सो ये मैं एंटर कर लेता हूँ। सो ईमेल एंड पासवर्ड मैंने एंटर कर लिया है। ये एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स मिल जाती है। तो अगर आप प्रीमेड टेम्पलेट्स यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से कोई सी, तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करेंगे। देन इसके बाद आपको डोमेन सिलेक्ट करना है। सो जैसे कि मेरा डोमेन है दर्शजैन.साइट, अब ये मैंने क्लेम कर रखा है। सो जैसे आप भी क्लेम करेंगे अपना फ्री वाला डोमेन, तो आपको भी कुछ इस तरीके से एक डोमेन दिखाने वाला है। आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट का बटन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है एंड आपका वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये कुछ टाइम लेगा। ये जब तक ये टाइम ले रहा है तब तक मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बता देता हूँ। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से अपनी होस्टिंग लेते हैं, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से, तो मेरे पास आपके लिए कुछ बोनसेस है। बोनसेस में सबसे पहले आपको मिल जाएगा एसईओ की चीट शीट, जिसमें आपको वेबसाइट को आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं सर्च इंजन्स के लिए, यानी कि गूगल के लिए, एंड अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं गूगल में। दूसरा आपको मिलने वाला है वेबसाइट की लॉन्च चेकलिस्ट, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई है कि आपको वेबसाइट बनाने के पहले से लेके उसको लॉन्च करने तक क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, ताकि आप सही तरीके से अपने वेबसाइट को इंटरनेट पे लॉन्च करें। देन उसके बाद वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की चीट शीट मिलने वाली है, जिसमें मैंने बताया कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट की स्पीड एक काफ़ी इंपैक्ट डालती है आपके यूज़र के एक्सपीरियंस के ऊपर। देन इसके बाद आपको प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस मिलने वाला है। सो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं ओवरऑल थ्रू आउट द प्रोसेस में, वेबसाइट बनाने के दौरान या होस्टिंग सेटअप करने के टाइम पे, तो आप इस प्राइवेट कम्युनिटी में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस कम्युनिटी का पार्ट मैं भी होने वाला हूँ, तो आपको आपके सॉल्यूशंस ईजिली मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आपको एलिमेंटर का प्रो प्लगइन मिलने वाला है। अब एलिमेंटर क्या है? एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है काफ़ी फेमस, जिसकी मदद से आप वेबसाइट्स बनाते हैं वर्डप्रेस के अंदर। सो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना रहता है एंड आपकी वेबसाइट्स बनते जाती हैं। सो आपको इसका प्रो प्लगइन मिलने वाला है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर इसके बाद आपको प्रायोरिटी सपोर्ट मिलने वाला है। सो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं अपनी मेल प्रोवाइड करूंगा आपको, एंड आपको अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा। सो ये चीज़ आपको मिलने वाली है। अब एलिमेंटर का जो प्रो प्लगइन है वो आपको 24 मंथ्स या 48 मंथ्स वाले प्लान पे ही मिलेगा। अब ये चीज़ आपको कैसे मिल सकती है? अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से होस्टिंग लेते हैं, मैंने जो कूपन कोड प्रोवाइड करा है वो कूपन कोड अप्लाई करते हैं, एंड उसके बाद इस ईमेल पे मुझे मेल कर देंगे आप, उसका इन्वॉइस आपको मिल जाएगा। आपका इन्वॉइस आप मुझे मेल कर देना एंड हम वेरीफाई करके आपको सारे बोनसेस प्रोवाइड कर देंगे। अब देखते हैं हमारा वर्डप्रेस कितना इंस्टॉल हुआ है। सो आप देख सकते हैं हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने भी कुछ ऐसी स्क्रीन आने वाली है। सो ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। मैं आपको एक बार इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। सो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम लिखा हुआ दिखेगा। उस पर अगर आप कर्सर लेके जाएंगे तो आप विजिट साइट पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है, जो कि आप फर्स्ट वेबसाइट बनाते हैं, यानी कि वर्डप्रेस जब इंस्टॉल करते हैं तो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखती है। सो उसके बाद हम फिर से यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड में आपको सारी चीज़ें माइन्यूटली दिखाई जाएगी, यानी कि आपको शॉर्ट में पता चल जाएगा कि आपके वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। सो मैं इसे पर्सनली क्लीन रखना पसंद करता हूँ, तो मैं इसे क्रॉस कर दूँगा, इसे भी मैं डिसमिस कर दूंगा। देन आप स्क्रीन ऑप्शंस पे जा सकते हैं, इन सबको अनटिक कर सकते हैं ताकि ये सारी चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाए। सो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड दिखने वाला है। फिर उसके बाद अपडेट्स का सेक्शन है। तो अगर आपकी वेबसाइट में कुछ भी अपडेट्स वगैरह आते हैं तो वो आपको यहाँ पर दिखने वाला है। जैसे वर्डप्रेस का कुछ नया अपडेट आता है सो आपको यहाँ पर दिख जाएगा एंड आप उसे ईजिली अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद पोस्ट का सेक्शन है। तो जब भी आप कोई ब्लॉग पोस्ट करते हैं, यानी कि आप ब्लॉग बनाते हैं, तो उसमें जो ब्लॉग पोस्ट करनी रहती है वो आप यहाँ से पोस्ट करते हैं। आपको ऐड पोस्ट पे क्लिक करना रहता है और आप अपनी पोस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर कैटेगरीज है और कैटेगरीज के नीचे टैग्स है। तो आप कैटेगरीज और टैग्स यूज़ करते हैं अपने ब्लॉग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, यानी कि ब्लॉग को आप मल्टीपल कैटेगरीज बना सकते हैं। जैसे क्रिकेट एक कैटेगरी हो गई तो क्रिकेट के अंदर क्रिकेट से रिलेटेड आपके ब्लॉग्स आ जाएंगे, वैसे ही टैग्स आप असाइन कर सकते हैं। फिर ये मीडिया का। सो मीडिया में यहाँ पर आप जो भी फोटोज़ वीडियोज़ जो भी अपलोड करेंगे वो सारी यहाँ पर विजिबल होने वाली है। जैसे आपको यहाँ पर ऐड मीडिया फाइल पे क्लिक करना है, सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है, आप अपनी सारी फाइल्स यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको पेजेस दिखते हैं। सो जितने भी पेजेस आप अपनी वेबसाइट में बनाने वाले वो सारे आपको यहाँ पर दिखने वाले। आपको नया पेज बनाना है तो आपको ऐड पेज पे क्लिक करना है, आप नया पेज भी बना सकते हैं। फिर इसके बाद कमेंट्स का सेक्शन है। तो यहाँ पर आपको सारे कमेंट्स दिखने वाले हैं। सो जब भी आप ब्लॉग बनाते हैं तो ब्लॉग में नीचे यूज़र कमेंट्स कर सकते हैं। सो वो कमेंट्स आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं।
फिर अपीयरेंस का सेक्शन है, तो अपीयरेंस के अंदर आपको थीम्स दिखने वाली है। सो ये थीम्स क्या होता है? थीम्स होता है आपको एक लेआउट प्रोवाइड किया जाता है जिसे आप इंस्टॉल करते हैं। सो वर्डप्रेस की वेबसाइट हम जब भी बनाते हैं तो हमको दो चीज़ें ज़रूरत रहती है। जैसा कि मैंने बताया, उसको इंटरनेट पे लाइव करने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग चाहिए रहती है। लेकिन जब आप वर्डप्रेस खुद वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें आपको दो चीज़ लगती है, एक होता है थीम और एक होता है प्लगइन्स। थीम होता है आपके लेआउट वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, एंड प्लगइन्स होता है आपकी वेबसाइट में फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए। जैसे कॉन्टैक्ट की फंक्शनलिटी ऐड करनी है, यानी कि कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है, तो उसके लिए एक प्लगइन है। आपको और कुछ चीज़ें यूज़ करनी है तो उसके लिए प्लगइन्स है। वैसे ही एलिमेंटर का एक प्लगइन आता है जिसका मैं प्रो वर्जन आपको देने वाला हूँ। सो वो प्लगइन यूज़ होता है आपके पेज बिल्ड्स करने में। सो आपको बिना कोडिंग के सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपने पेजेस बिल्ड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर थीम के नीचे आपको प्लगइन्स दिख जाता है जो मैंने आपको बताया। इसके नीचे आपको यहाँ पर आना है सेटिंग्स में, फिर आपको जनरल सेटिंग्स पे जाना है। जनरल सेटिंग्स में आने के बाद आपको सबसे पहले दिखेगा साइट टाइटल, तो यहाँ पर आप अपनी साइट का टाइटल दे सकते हैं। ये साइट टाइटल विजिबल होता है यहाँ पर टॉप में ब्राउज़र में, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, दर्श जैन। फिर इसके बाद आप अपनी वेबसाइट को अगर कुछ टैगलाइन देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। आपको साइट आइकन डालना है तो उसे आप अपलोड कर सकते हैं। अब साइट आइकन क्या होता है, जैसे आप टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्राउज़र की एक मतलब सर्कल बना हुआ दिखेगा नेट का, इसकी जगह आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर होस्टिंगर का साइट आइकन एडेड है, जहाँ पर यूट्यूब का साइट आइकन एडेड है, तो इस तरीके से आपका भी साइट आइकन ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ से अपना टाइम जोन सिलेक्ट कर लेना है। सो ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो टाइम जोन मैंने यहाँ पर कोलकाता सिलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद डेट का फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको डेट कैसे दिखाना है। तो लेट सपोज मैं ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसके बाद टाइम का फॉर्मेट आपको कैसा रखना है, तो लेट सपोज मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसके बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है परमालिंक्स में। परमालिंक्स में आने के बाद आपको सिर्फ चेक करना है कि यहाँ पर ये पोस्ट नेम हो। अगर कुछ और ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है तो आपको उसको पोस्ट नेम पे सेट करना है एंड यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब हमने हमारी वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स कर ली है जो कि आपको हर वेबसाइट बनाने के पहले करनी रहती है। इसके बाद हम जाएंगे थीम्स इंस्टॉल करने, तो आपको अपीयरेंस में जाना है, थीम्स पे जाना है, आपको ऐड थीम पे क्लिक करना है। अब ऐड थीम करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है एस्ट्रा, या फिर आपको एस्ट्रा यहाँ पर दिख जाएगी, ASTR है, आपको स्पेलिंग दिख जाएगी। आपको इसे इंस्टॉल करना है। सो एस्ट्रा एक वर्डप्रेस की काफ़ी पॉपुलर थीम है, इसके मिलियंस ऑफ डाउनलोड से मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स में यूज़ होती है। सो हम भी इसे यूज़ करने वाले हैं। इंस्टॉल होने के बाद आपको एक्टिवेट का बटन दिखेगा, आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद आपको इसे क्रॉस कर देना है, विंडो जो भी आ रही है ऊपर टॉप पे। यहाँ पर आने के बाद जैसे आपकी थीम इंस्टॉल होगी तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे फिर से जाएंगे, मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट की लेआउट में चेंज हो गया है। पहले हमारी जैसी वेबसाइट दिख रही थी उसके कंपैरिजन में काफ़ी चेंज हो गई है। सो ये थीम के कारण हुआ है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है एस्ट्रा पे। एस्ट्रा पे क्लिक करने के बाद आपको स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एस्ट्रा की मदद से, यानी कि स्टार्टर टेम्पलेट्स की मदद से आप 300 प्लस स्टनिंग टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट बनाने में एज अ बेस। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट बिल्डिंग नाउ पे क्लिक करना है। देन स्टार्ट बिल्डिंग नाउ के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। सो यहाँ पर आप मल्टीपल टेम्पलेट्स देख सकते हैं। बहुत सारी आपको फ्री टेम्पलेट्स मिलने वाली है, बहुत सारी पेड टेम्पलेट्स मिलने वाली है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी टेम्पलेट्स अवेलेबल है। अब टेम्पलेट्स यानी कि क्या, कि ये वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है, आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं, इस वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं, इसे अपनी वेबसाइट बना के इंटरनेट पे लाइव कर सकते हैं। सो आप जो भी यूज़ केस के लिए बनाना चाहते हैं आपको यहाँ पर सारी वेबसाइट्स टाइप का मिल जाएगी, जैसे एजेंसी की वेबसाइट, रेस्टोरेंट की वेबसाइट, होटल ट्रैवल की, किसी लोकल बिजनेस की वेबसाइट। जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, पर्सनल केयर के अंदर अवेलेबल है, प्रोफेशनल के अंदर। तो जिस भी टाइप की आप वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। बट उसके पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बैक पे क्लिक करना है एंड आपको ब्लॉक एडिटर नहीं, आपको एलिमेंटर सिलेक्ट करना है। सो एलिमेंटर जैसा कि मैंने बताया एक पेज बिल्डर है, सो हम यही यूज़ करने वाले, सबसे पॉपुलर पेज बिल्डर है ये। आपकी वेबसाइट के पेजेस बनाने में काम आता है, जिसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब हमको जो ये लिस्टिंग दिख रही है ये सारी एलिमेंटर के थ्रू बनी हुई वेबसाइट्स की लिस्टिंग दिख रही है। सो आप इसमें से जो चाहे वो इंपोर्ट कर सकते हैं। जिस पे प्रीमियम लिखा है टॉप पे वो पेड होने वाली है, जिस पे कुछ भी नहीं लिखा है वो फ्री है। सो आप फ्री में से कौन सी भी इंपोर्ट कर सकते हैं। लेट सपोज हमें ये वाली पसंद आ रही है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शंस रहते हैं इसे कस्टमाइज़ करने के थोड़ा बहुत। आप इससे स्टार्ट में थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको इन डिटेल सारी चीज़ें जो भी आप चेंज करना चाहते हैं आप इस वेबसाइट में इजीली चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं अगर आप लोगो अपलोड करना चाहते हैं तो, या फिर आप फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको फ़ॉन्ट का कौन सा पेयर रखना है वो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल कलर्स अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं ये वाला कलर सिलेक्ट करता हूँ।
फिर इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट फीचर्स का ऑप्शन है कि आप क्या क्या फीचर्स अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं। सो आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एज इट इज़ जैसा सिलेक्टेड है वही रहने दूंगा। देन उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको आई अंडरस्टैंड लेट्स गो पे क्लिक करना है। इसको आप ऑफ कर देंगे। देन आपके पास सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट का बटन इनेबल हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड बैकएंड पे ये आपकी पूरी वेबसाइट की जो टेम्पलेट है उसको इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिक्वायर्ड थीम्स और प्लगइन्स फॉर्म्स वगैरह इंस्टॉल कर रहा है हमारी वेबसाइट पे इजीली। जब तक ये इंस्टॉल करेगा तब तक आपको वेट करना है। ये कुछ 1 से 2 मिनट के अंदर आपकी पूरी वेबसाइट बना के रेडी कर देगा। सो अगर अभी मैं आपको वेबसाइट दिखाऊं तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है प्रेजेंटली। एक बार मैं आपको ये इंपोर्ट हो जाए उसके बाद फिर से हमारी वेबसाइट दिखाऊंगा कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से दिखती है। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे आपकी वेबसाइट कंप्लीट होगी आपके सामने कन्फेटी टाइप का जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यहाँ पर टॉप पे लिखा हुआ जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने सिर्फ 50 सेकंड लिए हमारी टेम्पलेट को इंपोर्ट करने में, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब आप अगर अपनी वेबसाइट को देखना चाहते हैं तो आपको व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक करना है एंड आपकी वेबसाइट नए टैब में ओपन हो जाएगी। सो पहले हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही थी एंड अब आप नोटिस करेंगे तो मेरी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। पूरी टेम्पलेट एज इट इज़ इंपोर्ट हो चुकी है, यानी कि आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट कुछ ही सेकंड्स में बन के रेडी हो गई है। इसको मैं आगे बताऊंगा कि आप कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अबाउट का पेज हमारे पास यहाँ पर रेडी है जिसमें अबाउट की सारी चीज़ें लिखी हुई है। देन अगर पोर्टफोलियो पे जाए तो पोर्टफोलियो का सेक्शन यहाँ पर रेडी है जिसमें पोर्टफोलियो से आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। कॉन्टैक्ट पेज पे जाए तो कॉन्टैक्ट का पेज रेडी है। सो ये मैंने जैसे अभी पोर्टफोलियो वेबसाइट इंपोर्ट करी, वैसे ही आप अपने हिसाब से अपने बिजनेस के हिसाब से जो भी वेबसाइट इंपोर्ट करना चाहते हैं वो इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इसे कस्टमाइज़ करना है तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आप यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं एडिट विद एलिमेंटर पे एंड आप डायरेक्टली एडिटर पे चल जाएंगे जहाँ से आप इस पेज को एडिट कर पाएंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, आपको फिर से अपनी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको फिनिश सेटअप का बटन दिखेगा इसके नीचे, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इस स्क्रीन पर जाएंगे। यहाँ पर आपको पेजेस में जाना है। अब आप पेजेस में आप नोटिस करेंगे तो हमने एक भी पेज नहीं बनाया था, लेकिन जैसे ही हमने टेम्पलेट इंपोर्ट करी हमारे पास यहाँ पेजेस बन के रेडी हो गए। यहाँ पर आपको होम पेज में एडिट करना है तो यहाँ होम दिखेगा, आपको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद आपको इसे क्रॉस कर देना है। इसे मैं गॉट इट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर ये हमारी वेबसाइट का एडिटर पैनल है, यानी कि ये एलिमेंटर का एडिटर पैनल है जहाँ पर हम हमारी वेबसाइट एडिट कर सकते हैं। अब इसमें लेफ्ट में देखेंगे तो आपको सारे विजेट्स दिख जाएंगे। विजेट्स क्या चीज़ है, ये चीज़ें आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। जैसे अगर आपको टेक्स्ट की हेडिंग ऐड करनी है तो आपको जस्ट इसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना रहेगा एंड ये हेडिंग यहाँ पर ऐड हो गई। अब इसे डिलीट कर देता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, नीचे डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये डिलीट भी हो जाएगी। टॉप पे आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपकी वेबसाइट टैबलेट में कैसी दिखती है। अगर आप टैबलेट पे क्लिक करते हैं, मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा आपकी वेबसाइट मोबाइल पे कैसे दिखती है। हम अभी इसे फिर से डेस्कटॉप पे कर देंगे। देन इसके बाद राइट साइड में आपको पब्लिश का बटन दिखेगा। तो जब आप अपनी वेबसाइट को एडिट कर लेंगे उसके बाद आप पब्लिश पे क्लिक कर सकते हैं एंड वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं। देन पब्लिश के नीचे आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, तो ये आपकी वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर है कि ये वेबसाइट कैसी क्या बनी हुई है। तो मैं इसे क्रॉस कर दूंगा अभी। अब इसमें आपको चेंजेस करने हैं, तो कुछ भी चीज़ में आपको चेंज करना है, आपको सिंपल से स्टेप फॉलो करनी है। आपको उस पर अपना कर्सर लेके जाना है, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको सारी उसकी सेटिंग्स मिल जाएगी, क्या क्या चीज़ें आप उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये टाइटल मुझे लिखा हुआ दिख रहा है, अगर मैं इसमें नाम चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर नाम इसे इरेज कर दूंगा एंड मैं यहाँ पर नाम लिख दूंगा दर्श जैन एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरा नाम ऐड हो चुका है। सो इस तरीके से आप जो भी चीज़ों में चेंज करना चाहते हैं आपको जस्ट क्लिक करना है। लेफ्ट में उसको एडिट करने के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। अब ऑप्शंस के अंदर आपके पास 3 चीज़ें मिलती है। सबसे पहला है कंटेंट का। सो जब भी टेक्स्ट वगैरह इमेजेस वगैरह चेंज करनी है तो आपको कंटेंट में दिख जाएगा। स्टाइल में होता है कि आपको उसका कलर चेंज करना है, उसका फॉन्ट साइज़ चेंज करना है। सो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे टाइपोग्राफी चेंज करना है, यानी कि इसका टेक्स्ट चेंज करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इसका साइज़ वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर इसका वेट कम ज़्यादा कर सकते हैं, वेट यानी कि ये टेक्स्ट कितना मोटा रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जैसा भी रखना है, तो हम अभी ऐसे ही रहने देंगे। इस तरीके से आप सारी चीज़ें में चेंज कर सकते हैं पूरी वेबसाइट में। अब जैसे बटन में हमको कुछ चेंज करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब बटन में मुझे लेट सपोज यहाँ पर लर्न मोर लिखा है, मुझे इसको चेंज करना है। मैं यहाँ पर लिखूँगा गेट स्टार्टेड, तो गेट स्टार्टेड यहाँ पर ऐड हो गया। इस तरीके से आप टेक्स्ट में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब ये बटन पे क्लिक होकर क्या चीज़ होनी चाहिए उसकी लिंक आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं कि बटन पे क्लिक होकर यूज़र दूसरे पेज पे जाना चाहिए, वो लिंक यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। राइट साइड में आपको इमेजेस मिल जाएगी, तो अगर आपको इमेज को चेंज करना है तो आपको फिर से इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको चूज़ इमेज का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है।
यहाँ पर आपको ऑलरेडी कुछ अपलोडेड इमेजेस दिखेगी, तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको खुद की इमेज अपलोड करनी है तो आपको जाना है अपलोड फाइल्स पे, सिलेक्ट फाइल्स पे, एंड यहाँ पर से आप इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, देन मैं ओपन पे क्लिक करूँगा तो मेरी वेबसाइट में इमेज यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब इस इमेज को अपलोड होने के बाद आपको नीचे सिलेक्ट का बटन दिखेगा, हो सकता है वो मेरी वीडियो के पीछे आ रहा हो, तो आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है एंड आपकी इमेज यहाँ पर ऐड हो जाएगी। सो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ, जिस भी चीज़ में आपको चेंज करना है जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है, लेफ्ट साइड में ऑप्शंस आ जाएंगे, आप उसमें चेंज कर सकते हैं। चेंजेस करने के बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक आंख टाइप का आइकन बना रहेगा, इससे आप अपनी वेबसाइट को प्रीव्यू कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है। सो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट में चेंजेस हो चुके हैं, मेरी इमेज यहाँ पर ऐड हो चुकी है एंड नीचे सारी चीज़ें यहाँ पर एडेड है। यानी कि बैनर आ रहा है नीचे, मैं इसे क्रॉस कर दूंगा। सो ऐसे ही सेम स्टेप फॉलो करके आप अपनी पूरी वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं। अब वेबसाइट में आप इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आपको ये टॉप वाले बार में चेंज करना है, जिसको बोलते हैं हम हेडर, तो इसमें आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना है, आपको कस्टमाइज़ में जाना है। कस्टमाइज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पर हेडर दिखेगा, तो आपको हेडर पर क्लिक करना है। देन हेडर में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपके हेडर में क्या क्या चीज़ें एडेड है। जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट में हमारे पास सबसे पहले साइट का टाइटल और लोगो है, देन बीच में प्राइमरी मेन्यू है एंड यहाँ पर राइट साइड में बटन है, जैसा कि आपको यहाँ पर टॉप पे दिख रहा है। अब अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ में चेंज करना है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, जहाँ पर भी पेंसिल का आइकन आएगा आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं अगर इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर लोगो आ गया। अब मुझे इसको चेंज करना है तो मैं चेंज इमेज पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से लेट्स सपोज मुझे ये वाली इमेज अपलोड करनी है, तो मैं इस पर चूज़ इमेज पे क्लिक करूँगा तो मेरा लोगो आप देखेंगे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। सो इस तरीके से आप लोगो में चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको बटन में कुछ चेंज करना है आपको इस पर क्लिक करना है, आप बटन्स में चेंजेस कर सकते हैं। हायर मी की जगह यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट मी। सो आप देख सकते हैं बटन में भी चेंज हो गया। लिंक आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं कि आपको इस बटन को किससे कनेक्ट करना है। इस तरीके से आप इसमें पूरे में चेंजेस कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको ये सेंटर वाले पार्ट में चेंज करना है, यानी कि मेन्यू में चेंज करना है, इसको हम बोलते हैं मेन्यू। सो अगर आप इस पर पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर कॉन्फ़िगर मेन्यू का बटन दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं एंड इस पे से आप मेन्यू में चेंजेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एडिट मेन्यू पे जाऊँगा, अगर मुझे चेंज करना है यहाँ पर होम की जगह मुझे कुछ और लिखना है तो मैं होम की जगह टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ। मुझे कुछ और पेजेस ऐड करना है तो मैं ऐड आइटम्स पे क्लिक करके और पेजेस ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं इसे एज इट इज़ रहने दूंगा। सो मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा, देन हम फिर से बैक जाएंगे। देन ये तो हमने हेडर एडिट कर लिया, लेकिन हेडर के साथ साथ आपकी वेबसाइट के सबसे नीचे वाले पार्ट में होता है फुटर, जिसको हम बोलते हैं फुटर। सो फुटर यहाँ पर आपको एडिट करना है तो आपको सेम पेंसिल का आइकन दिख जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे सारे ऑप्शंस ओपन हो गए, जो भी चीज़ें यहाँ पर एडेड है। एडिट करने के बाद जैसे फेसबुक में आपको लिंक ऐड करनी है तो आप यहाँ पर यूआरएल डाल सकते हैं, तो फेसबुक के लिंक ऐड हो जाएगी आपकी। अगर आपको लोगो चेंज करना है फिर से तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गॉट इट पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पर से आप इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस पे क्लिक करके। अगर आपको मेल चेंज करना है आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपनी मेल एडिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मेल लिखी हुई दिखेगी तो इस मेल को आप एडिट करेंगे तो ये मेल भी एडिट हो जाएगी। इस तरीके से आप हेडर और फुटर दोनों चीज़ों को ईजिली एडिट कर सकते हैं। अब मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा, मैं इसे क्रॉस कर दूंगा एक बार। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, तो आप एडिट विद एलिमेंटर पे जब क्लिक करेंगे तो आप फिर से एडिटर पैनल पे चल जाएंगे एलिमेंटर के। अब यहाँ पर ना लेट सपोज आपने वेबसाइट तो इंपोर्ट कर ली, आपने वेबसाइट में चेंजेस कर लिए, लेकिन आपको कुछ भी और चीज़ें ऐड करनी है अपनी वेबसाइट के अंदर। सो वो आप कैसे कर सकते हैं, एक तो यहाँ से आप लेफ्ट राइट से उठा सकते हैं जो भी चीज़ें आपको सही लगती है, जैसे वीडियो लगाना है, टेक्स्ट लगाना है, हेडिंग लगानी है, इमेज लगानी है। अगर आपको कुछ और चीज़ें इंपोर्ट करनी है तो आपको प्लस पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। सो यहाँ पर आप स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में जितनी भी टेम्पलेट्स देखी थी उस टेम्पलेट्स में से कोई सा भी पेज आप इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें ईजिली। सो लेट सपोज मैं स्क्रॉल करता हूँ एंड मुझे लेट सपोज ये वाली वेबसाइट सही लग रही है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब इस वेबसाइट में मुझे क्या इंपोर्ट करना है मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट सपोज मुझे सर्विसेज वाला पेज चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये सर्विसेज वाला जो पेज इस पर ऑटोमेटिक बना हुआ है, मैं इसमें इंपोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा एंड ये सर्विसेज वाला पेज ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट में इंपोर्ट हो जाएगा, मेरे पेज में इंपोर्ट हो जाएगा। सो ये थोड़ा टाइम लेगा एंड हमारा इंपोर्टेड लिखा हुआ जाएगा, यानी कि इंपोर्ट हो चुका है। इसके बाद अगर मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके बताऊँ तो आप देख सकते हैं सर्विसेज का यहाँ से स्टार्ट हो गया है, इसके नीचे सर्विसेज का नेम आ गया है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह है, फिर फोटो है, लेफ्ट में, फिर नेम है, फिर डिस्क्रिप्शन है। आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, जस्ट आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप
टाइटल एंड उसका डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं इजीली। इमेज को चेंज करना है, हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, चूज़ इमेज पे जाके इमेज को भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपको इनमें से कुछ हटाना है, लेट सपोज मुझे 3 सर्विसेज रखनी है लेकिन ये FAQ का सेक्शन नहीं रखना है, तो आप इसे क्रॉस पे क्लिक कर सकते हैं एंड इसे हटा सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में और टेम्पलेट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, और भी जो चीज़ें आपको ऐड करनी है। लेट सपोज आपको टीम का सेक्शन एक ऐड करना है, तो मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, फिर से जाऊँगा स्टार्टर टेम्पलेट्स पे, आप ब्लॉग्स पे जा सकते हैं एंड यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं टीम। तो आप देख सकते हैं टीम में आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख जाएंगे, आपको जो डिज़ाइन अच्छी लगती है आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इस पर क्लिक करूँगा, देन इंपोर्ट ब्लॉक पे मैं क्लिक करूँगा, देन मैं इसे क्रॉस करूँगा, तो आप देख सकते हैं मेरा जो टीम का सेक्शन है वो भी इंपोर्ट हो चुका है। अब मुझे सिर्फ इसमें चेंजेस करने हैं, जैसे फोटो में मुझे अपनी टीम का फोटो लगाना है, उनका नाम लिखना है, उनकी यहाँ पर प्रोफाइल्स कनेक्ट करनी है, एंड ये सब चेंजेस करने के बाद मुझे पब्लिश पे क्लिक करना है जस्ट। अब जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे आपकी वेबसाइट यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी इंटरनेट पे, एंड कोई भी इस लिंक पे आकर, जो कि आपकी वेबसाइट का डोमेन है, इस पे आकर आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है ईजिली। सो जैसे मैं अगर इससे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे हमने हमारी इमेज लगाई थी वो इमेज लग चुकी है, सर्विसेज का पेज हमने ऐड करा था वो ऐड हो चुका है, टीम्स का हमने ऐड कर रखा था। सो इस तरीके से सारी चीज़ें काम करने वाले आप चेंजेस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, आप टेम्पलेट्स इंपोर्ट कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, उस वेबसाइट को अपनी वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड उसे पब्लिश कर सकते हैं ईजिली। अब ये आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना है, डैशबोर्ड में जाना है। अब ये आपका डैशबोर्ड है। अब डैशबोर्ड में आने के बाद हम हमारा फॉर्म सेटअप करेंगे, जैसे मैं आपको फिर से वेबसाइट बताता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश करूँगा। अगर आप कॉन्टैक्ट पेज पे जाते हैं तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे एक फॉर्म एडेड है। सो इस फॉर्म को आपको सेटअप करना रहेगा ताकि आपको मेल रिसीव हो, कोई भी इस फॉर्म को फिल करता है आपकी वेबसाइट पे। तो आपको फिर से डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पर WP फॉर्म्स दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म है, आपको इस एडिट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर इस फॉर्म में आप चेंजेस कर सकते हैं। सो जो चीज़ें आप कलेक्ट करना चाहते हैं आप इस पर क्लिक कर सकते हैं एंड वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी मुझे नेम कलेक्ट करना है, ईमेल एंड देन कमेंट या मैसेज जो भी आएगा मैं उसे सिलेक्ट करने वाला हूँ। सो मैं इसे एज इट इज़ रहने दूंगा। इसमें अगर आप कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, जैसे नंबर का स्लाइडर, नेम, नंबर्स वगैरह, मल्टीपल चॉइस वगैरह, तो आपको सिर्फ इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके नीचे एंड ये चीज़ें भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। सो जो भी चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है ताकि ये सेव हो जाए। फिर उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है कन्फर्मेशंस पे। कन्फर्मेशन में ये दिखाएगा कि अगर आपका कोई यूज़र फॉर्म फिल करता है तो उसको क्या मैसेज दिखेगा, तो उससे ये दिखने वाला है कि थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी विल गेट इन टच विथ यू शॉर्टली। सो ये उससे मैसेज दिखने वाला है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं, मैं अभी एज इट इज़ रहने दूंगा। देन इसके बाद नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। सो यहाँ पर आपको इनेबल नोटिफिकेशन कर देना है। अब ये नोटिफिकेशन क्या है कि कोई भी आपकी वेबसाइट पे आता है और वो फॉर्म फिल करता है, सो वो फॉर्म पे जो भी डिटेल्स कलेक्ट होगी, यानी कि नाम, ईमेल और जो मैसेज वगैरह है वो सारी चीज़ें, तो वो किसको सेंड होगी। तो यहाँ पर आप सेंड टू ईमेल एड्रेस में साइट एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल ऑलरेडी एडेड होगा, इससे आप अपनी ईमेल में भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको अपनी ईमेल किसी दूसरी ईमेल पे सेंड करवाना हो तो। एंड वो ईमेल का सब्जेक्ट लाइन क्या रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट लाइन ये रहेगी। आप इसे चेंज करना चाहते हैं इसे चेंज कर सकते हैं। किस नाम से आएगा, तो पर्सनल पोर्टफोलियो नाम से आएगा। अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं ये भी चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप जो भी चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं, बट आपको सेव कर देना है ये भी। देन सेव करने के बाद आपको इसे क्रॉस कर देना है। सो क्रॉस करने के बाद मैं फिर से कॉन्टैक्ट पेज पे जाऊँगा, मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हैं मैंने जो मल्टीपल चॉइस ऐड करा था वो यहाँ पर ऑप्शंस आ गए। तो कोई भी यूज़र इसे सिलेक्ट कर सकता है एंड सेंड मैसेज पे क्लिक करके फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सो जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा तो आपकी मेल पे रिसीव होगी सारी चीज़ें आपको, जो एडमिनिस्ट्रेटर की ईमेल है। हम फिर से जाएंगे डैशबोर्ड में। अब अगर आपको इसको डैशबोर्ड से लॉग आउट करना है तो आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आपको लॉग आउट का बटन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं। एंड लॉग आउट करने के बाद अगर आपको वर्डप्रेस में लॉगिन करना है, जैसे मैं अगर यहाँ पर लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपने वर्डप्रेस से लॉग आउट हो चुका हूँ। अब मुझे लॉगिन करना है फिर से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने डोमेन पे जाऊँगा, यानी कि आपकी वेबसाइट की लिंक आपको पेस्ट करनी है। फिर उसके बाद उसके आगे आपको लिखना है /WP-admin। WP-admin आपको लगाना है, देन आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको ईमेल डालना है एंड पासवर्ड डालना है जो आपने वर्डप्रेस का सेट करा था। एंड उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, तो आप अपनी डैशबोर्ड में फिर से चले जाएंगे एंड फिर से आगे के चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो ये था वर्डप्रेस का बेसिक ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताई सारी। अगर आपको वर्डप्रेस का एक इन डेप्थ ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं एक डेडिकेटेड पूरा कंप्लीट कोर्स ले आऊँगा वर्डप्रेस के ऊपर, अगर आप उसे सीखना चाहते हो तो। एंड मुझे नेक्स्ट बताना कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। जैसे वर्डप्रेस का कोर्स मैंने आपको बोला ही है, अगर आप वूकॉमर्स पर
ट्यूटोरियल चाहते हैं, यानी कि ये देखना चाहते हैं कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाएं, तो मुझे कमेंट कर देना। किसी स्पेसिफिक बिजनेस की आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो कमेंट कर देना, या फिर कुछ और टाइप की वीडियो तो वो भी आप कमेंट कर सकते। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट कर देना। एंड वीडियो को लाइक, हाइप और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल पर अगर आप नए हैं तो, फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे।